हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अनुवाद: योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो हमको अनासक्त होना है। अनासक्त क्या चीज़ से होना है? जो भी संसारिक कार्य है, हम जो संसारिक कार्य करते हैं शरीर से, उससे अनासक्त होना है। और हमारी आसक्ति जो है वो भगवान में जोड़नी है। यही जो है तरीका है भक्ति का। तात्पर्य पढ़ेंगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना भावित में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत के कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है। भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न हो, उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वो भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है। वो जानता है कि वो ये शरीर नहीं है और न शरीर ही उसका है। वो स्वयं कृष्ण का है और उसका ये शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा शरीर भगवान की संपत्ति है तो हम इस शरीर को गलत कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर में अगर कोई स्टाफ है तो वो हमारे घर का जो भी सामग्री है हमसे पूछे बिना गलत यूज़ में कैसे ले सकता है। उसी तरह से जब हम समझ लेंगे कि ये शरीर भगवान का है, भगवान ने दिया है, और दूसरा ये भी हम समझ लेंगे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरधारी हैं, तो हम कभी भी इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। स्वयं कृष्ण का है और उसका ये शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वो शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तुओं को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वो कृष्ण से एकारूप हो जाता है और उसका अहंकार से रहित होता है, जिसमें कर्ण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो कृष्ण से एकाकार मतलब उनसे जुड़ जाता है, उनसे उनकी भक्ति से जुड़ जाता है, न कि कृष्ण से एकाकार में मतलब कि कृष्ण के अंदर समा जाता है, ऐसा नहीं। अब ये पूरा संसार जो है, ये विश्व रूप जो है, ये भगवान का ही है। हम इस विश्व रूप के अंदर हैं। जब यशोदा मैया ने भगवान के मुख में, भगवान ने माटी खाई थी तो उन्होंने बोला कान्हा मुख खोल के दिखाओ। कान्हा ने बोला नहीं, मैंने माटी नहीं खाई।
तो बोला नहीं, मुख खोल के दिखाओ। तो मुख खोल के जब दिखाया तो यशोदा मैया ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड उसके अंदर है, और अंदर देखा तो उनको गोकुल नजर आया, और गोकुल के अंदर वो स्वयं भी नजर आई कान्हा के साथ में। तो हम कृष्ण से एकामय का मतलब हम कृष्ण के से मिल जाते हैं। हम कभी भी कृष्ण से एक नहीं होंगे, हम अलग ही रहने वाले हैं। हम जीव जो है मेरे अंश हैं, ये भगवान ने ऑलरेडी बहुत क्लियरली बोल चुके हैं, भिन्न अंश हैं। हम जो हैं भगवान के भिन्न अंश हैं। कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी ज्योत से ज्योत मिल जाएगी, हम भगवान से मिल जाएंगे। ये बहुत ही गलत धारणा है, और ये धारणा हमको भक्ति से दूर ले जाती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद: निश्चल भक्त शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कार्य कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कर्मी है, वो बंध जाता है। अगर हम ये सोचें कि हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं और जो भी काम किया, जो भी फल मिला, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो ये उस काम का जो भी रिजल्ट होगा वो भी भगवान का होगा। और अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये मैंने किया है, ये मैं भोगूंगा, तो भाई वो तुम्हारा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि भगवान हमको ये नहीं बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो और दुष्कर्म करके उस दुष्कर्म को मेरे को अर्पण कर दो। नहीं, आप भगवान के बताए गए कर्म कर सकते हो, निर्धारित कर्म। निर्धारित कर्म जब आप करोगे और उसको भगवान को अर्पण कर दोगे तो उसका कर्म फल आपको नहीं लगेगा। अगर आप गलत कर्म करोगे तो वो तो आपका ही होगा ही, आपको उसका दंड मिलेगा ही। ऐसा नहीं कि आपने दंडनीय कर्म करके बोला कृष्णार्पणमस्तु, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य पढ़ेंगे। एक कृष्ण भावित व्यक्ति तथा देहात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहले तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है और जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फलों की कोई चिंता नहीं होती। भगवान में किसी कर्म के फलों की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वो कृष्ण का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में सामान्य सारे कार्य परम पद पर हैं। ये दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिलती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। ये अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति का अभय पद है। अभी एक भक्त है, वो स्वाभाविक ही कोई गलत काम नहीं करेगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी किसी भी गलत कार्य में जाने की। और जैसे अगर आपके पास में पॉकेट में अगर 100 रुपया है तो ऑटोमेटिकली 10 रुपया तो हो ही गया ना। आपको 10 रुपया चाहिए लेकिन आपकी पॉकेट में 100 रुपया है तो ऑटोमेटिकली है,
तो उसी तरह से जब आप भक्त बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। अच्छे व्यक्ति बन गए तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। तो ये गलत काम नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका है भक्ति करना, भगवान से जुड़ जाना। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अनुवाद: जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वार वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अभी 9 द्वार वाला शरीर का क्या मतलब हुआ? अपने शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। 2 आँख, 2 कान, मुंह, पेशाब करने वाला स्थान, मल त्यागने वाला स्थान। तो इस तरह से 2 नासिकाएं, ये हमारा शरीर है। तो इस शरीर के अंदर हम रहते हैं। तो ये शरीर के अंदर अगर हम कार्य ठीक करेंगे तो ये शरीर जो है वो जेल नहीं होगा। हम इस शरीर में वैसे एक कैदी के तरह हैं, लेकिन अगर हम ठीक कार्य जो है ठीक तरीके से करेंगे तो जैसे जेल के अंदर एक वार्डन होता है, वो उसको जो है कैदियों की तरह नहीं रखा जाता, वो कैदियों से सुपीरियर होता है। जबकि कैदियों को दंड दिया जाता है, लेकिन वो जो है मॉनिटर होता है। कहने को तो वो कैदी है, लेकिन वो कैदी नहीं है, वो वार्डन है। वो कैदियों की देखभाल करता है। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो ये शरीर जो है हमारे लिए जेल जैसा नहीं रहेगा। वार्डन को बहुत सुविधाएं मिलती है, तो हमको भी उसी तरह से कई सुविधाएं मिलेगी। तात्पर्य पढ़ेंगे। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः ही संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे नहीं हो सकता। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वो अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वो अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह के बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वो शारीरिक कार्यों से सर्वस्व विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वो 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों की नियतता है। ये शरीर 9 द्वार, 2 आँखें, 2 नैथुन, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के ब्रह्म तथा अंतर्य दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम देहधारी हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ ये मेरा चश्मा है, ये मेरी नाक है,
ये मेरा हाथ है, तो मैं अलग हूँ और ये चश्मा अलग है, आँख अलग है, हाथ अलग है। तो इसका मतलब मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये आप जिस दिन समझ जाएंगे कि आप एक आत्मा हो और आप इस शरीर में रह रहे हो, ये शरीर किसका है? मेरा है। ठीक है, तो आप इस शरीर में आप रह रहे हो, आप शरीर नहीं हो। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आप शरीर नहीं हो, आप मुक्त हो जाओगे और उसके बाद में आप कर्म जो है उसी हिसाब से करोगे, तो आप जो है बंधन में कभी भी नहीं फंसोगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हम 3 गुणों के अंदर फंसे हुए हैं, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, और यही जो है हमको नचा रही है। हम जिस गुण के अंदर में हैं, उस गुण के अंदर हम जो है नाच रहे हैं। जिस दिन हम शुद्ध सत्वों में पहुंच जाएंगे, वो धीरे धीरे होगा। सबसे पहले हम तमोगुण से रजोगुण में पहुँचें, रजोगुण से सतोगुण में पहुँचें और सतोगुण से शुद्ध सत्वों में पहुँचें। तो जिस दिन हम ये सोच समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम धीरे धीरे हमारा उत्थान होता चला जाएगा। तात्पर्य पढ़ेंगे। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की अपरा प्रकृति के जो पदार्थ से भिन्न है। अब जो है हम जो है सुपीरियर एनर्जी हैं, और ये जो पंचभूत शरीर है, हम मतलब आत्मा, और ये पंचभूत शरीर जो है ये इन्फीरियर एनर्जी है, लेकिन हम इसमें लिप्त हैं। हम इसके अंदर लिप्त होने के कारण हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में, जब आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो सपोज, और किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, तो आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? तुमने मेरे को ठोक दिया, तुमने मेरे को ठोक दिया। अरे भाई, तुमको नहीं ठोका है, उसने तुम्हारी गाड़ी को ठोका है। उसी तरह से आप जो है अपने आप को शरीर से के साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये जो है हम इससे सुपीरियर प्रकृति के हैं। हम जो आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है और उससे सुपीरियर प्रकृति है, लेकिन क्योंकि हम शरीर में लिप्त हैं, हम शरीर में रह रहे हैं, हम अपने आप को शरीर के साथ में जोड़ लेते हैं। ये हमारी कमजोरी है। आगे पढ़ेंगे। संयोगवश पूरी प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर का भौतिक आवास को ये प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों तथा उसके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से ऊपर अर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम विलग हो जाएंगे, तो हम इस शरीर को आराम देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इस शरीर को, इसकी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसकी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि हम इसके स्वामी हैं ही नहीं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन
हम इस शरीर को प्रॉपर यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वो शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो तो इसका स्वामी वास्तव में न तो वो इसका स्वामी होता है और न ही इसके कर्म तथा फलों का नियंता है। वो तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र से बाहर आए। इसके द्वारा समस्त आसक्ति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो जब आप समुद्र में डूब रहे हो, क्या आप अपने आप समुद्र के बीच में हो, 20-20 किलोमीटर दूर ज़मीन नहीं है, अब आप 20 किलोमीटर तैरना तो इम्पॉसिबल है। तो आप कैसे बचोगे? आपको बचने का एक ही तरीका है, कोई जहाज में आए और आपको हाथ दे और आपको निकाल दे। तो कृष्ण भावनामृत वही है। गुरु जो है बड़ी दया करके हमारे पास आते हैं और हमको भगवान का मंत्र देते हैं कि तुम इसका जाप करो, और मैंने वो एक तरह से हमको हाथ दे रहे हैं इस भव सागर से बाहर निकालने के लिए। तो हम वो हाथ पकड़ने के बदले हम उल्टा उनसे ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि नहीं, ये तो कौन है, तुम कौन हो, मेरे को समुद्र के अंदर किसने फेंका, पहले ये बताओ। अरे भाई, पहले तुम बाहर निकल जाओ, उसके बाद में ये सब सोचते रहना। तो हमको ये भवसागर से निकलना है, उसके लिए एकमात्र तरीका है, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। और वो कार्य क्या है? भगवान के नाम का जाप करना। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, जो कि स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने क्या कहा? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मतलब हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो 3 बार। इस कलयुग में कलो नास्त्येव, कलयुग में और कोई रास्ता, नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार उन्होंने बोल रहे हैं कि नाम जपो, और 3 बार बोल रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है। तो जब भगवान स्वयं ये बात बोल रहे हैं, तो आप इस बात को मानो और करो। ये आपकी ही भलाई है, तभी आप इस भवसागर के बंधन से पार हो पाओगे। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।